अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? माई सेल्फ तौफीक शेख। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, आज हम शुरू करते हैं छठी जमात का जनरल साइंस का 5वां सबक, जिसका नाम है अतराफ में पाए जाने वाले मादे, हालत और खुसूसियत। इसका चौथा पार्ट। बच्चों, इस सबक के तीसरे पार्ट में हमने मादे की चंद खुसूसियत का मुताला किया था। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, मादे की और चंद खुसूसियत का मुताला करते हैं। पिछले पार्ट में, तीसरे पार्ट में हमने मादे की चंद खुसूसियत जैसे फुटकपन, सख्ती, सैलानियत वगैरह का मुताला किया था। अब आगे की खुसूसियत देखते हैं। बच्चों, एक गिलास में पानी लेकर इसमें नमक, बारीक रेत, शक्कर डालकर इन्हें हल करने की कोशिश कीजिए। यही अमल पानी के बजाय दूसरे गिलास में मिट्टी के तेल के साथ कीजिए। यानी दूसरा गिलास लीजिए, उसमें मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन लेकर उसमें नमक, शक्कर और बारीक रेत डालकर हिलाइए और देखिए आपको क्या नज़र आता है। आपको नज़र आएगा बच्चों कि पानी वाले गिलास में शक्कर और नमक हल हो जाएंगे, लेकिन बारीक रेत आपको दिखाई देगी। लेकिन केरोसिन वाले गिलास में देखिए, पानी के गिलास में शक्कर और नमक हल हो गई, लेकिन मिट्टी के तेल में यानी केरोसिन में नमक हल नहीं होगा बच्चों। यानी इससे क्या साबित होता है कि कुछ ठोस अशिया कुछ माय अशिया में हल हो जाती हैं। इसी को कहते हैं, ठोस की इस खुसूसियत को कहते हैं हल पजीरी। कुछ ठोस अशिया माय अशिया में हल हो जाती हैं। इसी ठोस की इसी खुसूसियत को कहते हैं हल पजीरी। आया समझ में बच्चों? हल पजीरी मतलब जब कोई ठोस किसी माय शय में हल हो जाता है तो ये इस खुसूसियत को, हल होने की इस खुसूसियत को कहते हैं हल पजीरी। अब आपको मालूम है कि पानी में शक्कर हल कर कर मुख्तलिफ मशरूब या शरबत बनाए जाते हैं बच्चों। ये हुई ठोस की एक अगली खुसूसियत। अब आगे बढ़ते हैं, अगली खुसूसियत का मुताला करते हैं, शफ़ाफ़ शय या शफ़ाफ़ियत। जिस शय में से देखने पर दूसरे जानिब की चीज़ साफ नज़र आती है तो ये शय शफ़ाफ़ शय कहलाती है और इस खुसूसियत को शफ़ाफ़ियत कहते हैं। मिसाल के तौर पर शीशा, मुख्तलिफ़ किस्म के प्लास्टिक, साफ़ पानी, हवा वगैरह। आप साफ शीशे में से दूसरी शय की जानिब दूसरी शय आसानी से देख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ शक्ल में बच्ची कांच में, शीशे में से शीशे के उस पार दूसरे जानिब चांद को देख रही है। यानी शीशा एक शफ़ाफ़ शय है, ठीक है, और शीशे में शफ़ाफ़ियत की खुसूसियत पाई जाती है बच्चों। समझ में आया? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। रंग और चमक से आप पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ें हैं ये। सोने के बिस्किट है और एक लोहे का टुकड़ा है, बराबर। आमतौर पर इन बच्चों को बेटा कंबाइंडली
इन चीज़ों को, अशिया के इन गुणों को क्या कहते हैं? अशिया के इन गुणों को हम एक जनरल नाम से पहचानते हैं, धात। चलिए अब धातों के मुतालिक थोड़ी मालूमात हासिल करते हैं। धात क्या होती है बच्चों? धात तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम जैसी अशिया को धातें कहती हैं, धातें कहते हैं। ये चंद धातों की मिसालें हैं। तांबा, सोना, लोहा, एल्यूमिनियम, इन जैसी अशिया को धात कहते हैं। अब धातें कहाँ से हासिल होती है बच्चों? आपको तो पता ही होगा। धातें मादनियात की शक्ल में ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं। धातें कहाँ पाई जाती हैं? मादनियात की शक्ल में ज़मीन के अंदर। और आप लोगों को पता ही होगा कि मादनियात ज़मीन खोदकर निकाली जाती हैं, जिसे आप कानकुनी वगैरह कहते हैं। ठीक है, उसके ज़रिए क्या करते हैं? मादनियात को ज़मीन खोदकर निकाला जाता है। और इन मादनियात को जो ज़मीन खोदकर निकाली गई है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमल कर कर धातें हासिल की जाती हैं बच्चों। इस तरह ज़मीन से मादनियात हासिल करते हैं और उस मादनियात पर अमल कर कर उसको साफ़ कर कर खालिस बनाकर मुख्तलिफ़ धातें हासिल करते हैं। और बच्चों ये धातें हमारे किस काम की? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातों के मुख्तलिफ़ अहम इस्तेमाल हैं बच्चों। सोचिए ज़रा, धातों का क्या क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग। धातें अहमियत रखती हैं कि नहीं हमारे लिए? तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में धातों के मुख्तलिफ़ अहम इस्तेमाल हैं। धातों की कुछ खुसूसियत एक जैसी होती है बच्चों। धातों में कुछ खुसूसियत एक जैसी होती है। आइए हम अब हम धातों की चंद खुसूसियत का मुताला करते हैं। ठीक है बच्चों, धातों की खुसूसियत क्या है? आप अमल कर कर देखिए। तांबे या एल्यूमिनियम के तार का एक टुकड़ा या छोटी सी कील लीजिए और इस पर हथौड़ी से ज़र्ब लगाते रहिए। क्या होगा? क्या नज़र आएगा आपको? हथौड़ी की ज़र्ब से कुछ देर बाद तार कैसा हो जाएगा? कैसे दिखाई देगा आपको? चपटा हुआ दिखाई देगा, चपटा हो जाएगा। यानी उस तार का वर्क बनेगा बच्चों, फ्लैट हो जाएगा, चपटा हो जाएगा और वो तार जाकर एक वर्क दिखाई देने लगेगा आपको, चपटा होकर। यानी धातों पर इसी तरह ज़र्ब लगाकर पत्रे बनाए जाते हैं। शीट कहते हैं ना, पत्रे पत्रे घरों के ऊपर वगैरह जो रहते हैं, या शीट जो रहती हैं, पत्रे, ये कैसे बनते हैं? धातों पर ज़र्ब लगाकर पत्रे बनाए जाते हैं। और धातों की इसी खुसूसियत को हम कहते हैं वर्क पजीरी। धातें वर्क पजीर होती है बच्चों। आया समझ में? ये देखिए, यहाँ पर कील को बार बार अगर मारा गया, ज़रब किया गया हथौड़ी के ज़रिए, कील पर हथौड़ी से ज़रब लगाया गया तो कील कैसा हो गया? चपटा। धातों में वर्क पजीरी की खुसूसियत होती है बच्चों। चलिए अब अगली खुसूसियत के बारे में देखते हैं। लोहार की दुकान में गर्म लोहे को पीट पीट कर पतला या चपटा किया जाता है। इसका मुशाहिदा कीजिए। और एक चीज़ है कि लोहे की सलाख को मुसलसल घुमाते हुए घन से ज़रब लगाते हैं बच्चों। क्या करते हैं? घन से लोहे की सलाख को घुमाते हुए ज़रब लगाते हैं, यानी हैमर करते हैं। और लगाने पर यह सलाख लंबा होता जाता है
और इसको खींचकर तार बनाते हैं। यानी धातों को खींचकर इनके तार बनाए जा सकते हैं और इसको धात की तार पजीरी कहते हैं बच्चों। यानी धातें तार पजीर भी होती हैं, यानी धातों से तार बनाए जा सकते हैं। ये हुई धातों की अगली खुसूसियत, धातें तार पजीर होती हैं। चलिए इसकी मिसालें, चांदी, सोना, तांबा, प्लैटिनम के तार बनाए जाते हैं बच्चों। आप देखते होंगे तांबे की तार वगैरह हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर में होती है, ठीक है। प्लैटिनम की वगैरह तारें, चांदी सोने की तारें ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट में आप देखे होंगे, ठीक है। ये देखिए शक्ल का मुताला कीजिए, ये कॉपर वायर है जो फैन की वाइंडिंग में वगैरह इस्तेमाल होती है। ये दूसरी तांबे की तार है जो घर में इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल होती है, कोटिंग के अंदर जो मौजूद होती है, ठीक है बच्चों। यानी अब तक हम धातुओं की दो खुसूसियत देख चुके हैं, वर्क पजीरी और तार पजीरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने अपने घरों में दीवार पर लगा हुआ बिजली का बोर्ड, स्विच बोर्ड देखा ही होगा। ये किस चीज़ पर बना होता है? ये प्लास्टिक या लकड़ी का क्यों होता है? चलिए और एक मिसाल देखते हैं। आपने खाना खाते वक्त कुकर तो देखा ही होगा। कुकर के हैंडल देखिए कैसे बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। क्यों बच्चों? चलिए इसी का ताल्लुक हमारे धातुओं की अगली खुसूसियत से जुड़ा हुआ है। बच्चों धातुओं में से बर्क का इसाल होता है। बर्क बिजली, धातुओं में से बिजली बह सकती है। तमाम धातें कम या ज़्यादा तनासुब में बर्क की मौसिल होती हैं। यानी धातुओं में से कम या ज़्यादा तनासुब में बिजली बहती है। इस खुसूसियत को बर्क की मौसिलियत या धातुओं की बर्क गुजारी कहते हैं। यानी बच्चों धातें बर्क गुजार होती हैं या बर्क की मौसिल होती हैं, यानी धातुओं में से बिजली बहती है। ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों अगर आपने मुशाहिदा किया होगा कि अगर खाना वगैरह बन रहा है और चम्मच का एक सिरा खाना बनते वक्त बर्तन में रह गया तो अपने आप थोड़ी देर बाद वो पूरा चम्मच क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। कैसे बच्चों? चम्मच का एक हिस्सा बर्तन में है, दूसरा हिस्सा तो बाहर है, लेकिन पूरा चम्मच थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि धात के एक टुकड़े, एक सिरे को हरारत पहुंचाई जाए तो कुछ देर बाद पूरा टुकड़ा गर्म हो जाता है। जैसे अभी हमने चम्मच की मिसाल देखी, खाना बनते वक्त चम्मच का एक सिरा बर्तन के अंदर रह गया तो दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हो जाता है। क्यों बच्चों? यानी धात हरारत की भी मौसिल होती है। यानी धातों में हरारत एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचती है, बहती है। तो धातें हरारत की भी मौसिल होती है। इसे हरारत की मौसिलियत कहते हैं। जब हरारत धात के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती है तो इस खुसूसियत को धात की हरारत की मौसिलियत कहते हैं। और धातें हरारत की मौसिल होती हैं। इसीलिए बच्चों कुकर में प्लास्टिक का हैंडल लगा हुआ रहता है। क्यों? कुकर का निचला हिस्सा गैस के चूल्हे पर गर्म होता है, लेकिन हरारत फैलकर
पूरा कुकर या पूरा खाने का बर्तन गर्म हो जाता है, तो हमें झटका लगने से बचने के लिए कुकर के हैंडल पर प्लास्टिक लगाया जाता है, प्लास्टिक का हैंडल लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी का झटका नहीं लगता बच्चों। आया समझ में? अब धातुओं की कुछ और खुसूसियत होती है। धातुओं में मखसूस चमक होती है और हर धातु का मखसूस रंग होता है। कुछ चीज़ें चमकती हैं, कुछ चीज़ों का अलग रंग होता है, कुछ चीज़ें सफ़ेद दिखाई देती हैं, कुछ धातें सफ़ेद दिखाई देती हैं, सफ़ेद चमकीली, कुछ पीली चमकीली दिखाई देती हैं, कुछ धातुओं का रंग काला होता है, कुछ धातुओं का रंग पीला होता है। तो बच्चों, धातुओं में मखसूस चमक होती है और हर धातु का मखसूस रंग होता है, जिसके ज़रिए हम उन्हें पहचान सकते हैं बच्चों। आया समझ में? ये देखिए, हरारत की मौसूलियत की एक मिसाल, फ्राइंग पैन के हैंडल प्लास्टिक का रहता है, जो अभी मैंने कुकर की मिसाल दी थी। ये देखिए, आया समझ में बच्चों? चलिए आगे और खुसूसियत का मुताला करते हैं धातुओं का। बच्चों, आपने सितार, वीणा या दूसरे आलात मौसीकी के तार छेड़े हैं कभी? गिटार वगैरह बजाए हैं? या स्टील के डब्बे पर चिमटे से ज़र्ब लगाएं, देखिए कैसी आवाज़ आती है। ठीक है। और दूसरी तरफ एक लकड़ी का टुकड़ा या लकड़ी की मेज़ बजाएं, या लकड़ी का टुकड़ा पत्थर की ज़मीन पर फेंकें, पत्थर के फर्श पर लकड़ी का टुकड़ा मारें, देखिए स्टील के डिब्बे को चिमटे से बजाने पर और लकड़ी के टुकड़े को फर्श पर फेंकने पर जो आवाज़ें पैदा होती हैं, उन आवाज़ों में फ़र्क का मुशाहिदा कीजिए। देखिए क्या होता है, कैसे आवाज़ें सुनाई देती है। धातुओं की आवाज़ में खनखनाहट होती है। धातुओं की आवाज़ों में खनखनाहट होती है, इससे धातुओं की गूंज कहते हैं बच्चों। आया समझ में? ये देखिए, सितार, वीणा वगैरह आपको मुख्तलिफ यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की शक्ल दिखाई गई है, मौसीकी के आलात। अब यहाँ नीचे देखिए, धातुओं के मुख्तलिफ इस्तेमाल दिखाए गए हैं, बैंगल्स, ज्वेलरी, खेती के आलात, कुल्हाड़ी, वाइंडिंग तार, ये धातुओं की मुख्तलिफ इस्तेमाल हैं बच्चों। धात हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल है बच्चों। ठीक है, आया समझ में? देखिए ज़रा इस सबक में ज़रा आगे बढ़ते हैं हम। तकरीबन ये सबक ख़त्म होता आया है। देखिए, कुछ बातें आपके जहन में आपको रखनी चाहिए बच्चों। क्या बारिश के दौरान या दूसरे किसी वक्त अतराफ में बिजली के अगर खुले तार हों तो बच्चों इन्हें हाथ मत लगाएं, इनमें बरकीरो होती है, इसलिए बिजली के खुले हुए तारों को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। अब अगली बात देखिए, जब ज़रूरत न हो तो मकान में बिजली के लाइट या मुख्तलिफ आलात के बटन बंद रखें बच्चों। जैसे टीवी, अब टीवी कोई नहीं देख रहा तो टीवी वैसे चालू रहता है, तो टीवी रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बंद किए जाए, तो बाद बिजली का बटन भी बंद किया जाए। तो क्या होता है, इससे बिजली की बचत भी होती है और मुमकिन ख़तरा भी बाकी नहीं रहता बच्चों। ठीक है, चलिए और देखते हैं कुछ चीज़ें जो जहन में रखनी है आपको। मखसूस अरसे के बाद घर के ज़िम्मेदारों को मकान की वायरिंग की जांच के लिए कहिए। एक मखसूस अरसे के बाद घर की वायरिंग चेक करनी ज़रूरी है बच्चों। वायर वगैरह उसके ऊपर की कोटिंग खुल जाती है या दूसरे कुछ टूट फूट होती है, इसलिए वायरिंग की जांच करते रहना चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
इस सबक में हमने अब तक क्या देखा उस पर ज़रा रोशनी डालते हैं। क्या क्या देखा हमने? ठोस, माय, गैस, माध्य की 3 हालतें हैं। शय कितनी गर्म या ठंडी है, इसकी तपिश की पैमाइश थर्मामीटर के ज़रिए की जाती है। माध्य की हालत में तब्दीली हरारत की वजह से होती है। कुछ खुसूसियत देखे हमने, कसाफत, सख्ती, फुटकपन, मौसीलियत, हल पजीरी, शफाफियत और लचक माध्य की खुसूसियत है। धात अशिया का एक अलग ग्रोह है। धातों की वर्क पजीरी, तार पजीरी, हरारत की मौसीलियत, बर्क गुजारी, गूंज, नेज, मखसूस रंग और चमक धातों की खुसूसियत है। तो बच्चों इस सबक का ये निचोड़ है, जो ये पूरे सबक में 4 पार्ट में हमने ये सबक देखा है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है बच्चों। इसमें नीचे कुछ जनरल नॉलेज दिया गया है सबके लिए। साइंस मुसलसल बदल रही है, आप इसके मुतालिक कितनी मालूमात रखते हैं? रियासती, कौमी, बैनुल अक़वामी सतह पर तहकीक के काम जारी रहते हैं। अगर ये मालूम करना हो तो हमें अपने अतराफ़ में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात से वाकिफ़ होना ज़रूरी है बच्चों। हमारे अतराफ़ क्या चल रहा है, क्या साइंस तरक्की कर रहा है, क्या रिसर्च हो रही है, ये सब चीज़ों से हमें वाकिफ़ रहना ज़रूरी है। इसलिए हमें अखबारात को अपना दोस्त बना लेना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। रोज़ाना अखबार पढ़ें, इसमें दी गई साइंसी खबरें पढ़ें, इन्हें जमा करें और इस मौजू पर सबसे गुफ्तगू करें बच्चों। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अपना 6ठी जमात का जनरल साइंस का 5वां सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई में दिल लगाए रखिए बच्चों। चलिए, अल्लाह हाफिज़।